तो नमस्ते। देखिए, लगातार मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा निशाना जो है वो बहरीन और कतर बन रहे हैं। इसके बाद आता है दूसरे देशों का नंबर। कतर पे आज जो है वो दोपहर से करीब करीब 3 धमाके हुए हैं, 3 स्ट्राइक हुई हैं। आल उदैद एयरबेस के अलावा जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे हुआ है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि कतर अब तक कोई रिप्लाई नहीं कर पाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाया उसकी तरफ से। सिर्फ और सिर्फ यही आंकड़ा जारी किया जाता रहा है कि आज हमारे पास इतने मारे गए, कल इतने मारे गए थे, परसों इतने मारे गए थे। सवाल यह उठता है कि कतर जो बहुत सारी चीजें, लग्जरियस सुविधाएं इनको प्रदान करता रहा, इनको सब कुछ देता रहा, आज ये खुद भी एक तरीके से निहत्थे नजर आ रहे हैं। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये अगर रहता तो लगता है कि ये रिटेलिएट कर पाते उस तरीके से, क्योंकि सब जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। देखिए, जब इजराइल ने हमास की लीडरशिप को निशाना बनाते हुए ये कहते हुए कि वो वहां पर मौजूद है, कतर में हमला कर दिया था कतर के ऊपर में, कतर ने क्या किया सिवाय निंदा करने के? एक पलटवार कर सकता था, एक कुछ दिखा सकता था अपनी ताकत, लेकिन चूं तक नहीं किया। उस वक्त जब नहीं किया, जब इजराइल ने हमला किया था, तो ईरान के आगे कहां कतर टिक रहा है? देखिए, सीधा सीधा गणित है। अमेरिका ने अरब मुल्कों को इस रूप में फंसा रखा कह लीजिए, या इतना इस रूप में बना रखा है कि वहां से वो खुद कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा अमेरिका करेगा। उनके जो जमा हुए हथियार हैं, यानी इन देशों ने भी जो हथियार अपने जमा कर रखे होंगे, उनके जखीरे से भी अगर मारेगा तो अमेरिका ही मारेगा। उनके सैनिक, उनके स्पेस चलाने के लिए भी उन्हें उनके एक्सपर्ट ही चाहिए। ये तो स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में आप कतर से क्या उम्मीद करें? और कतर के बेस, सबसे बड़ा बेस, भारी इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट दे रहे हैं प्लेन, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते। और दिया ही इसलिए था, निवेश ही इसलिए किया है कि हमारी मदद करना, हमें बचाना। और आज अमेरिका ऐसा लग रहा है कि इन्हें बचाने में भी असहाय है ईरानी मिसाइलों के वार से। हाँ, एक बारी वो विजुअल हम दिखाएंगे कतर पे जो हमले के हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है वो गिर रही है मिसाइलें, इंटरसेप्ट करने की कोशिशें हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। जहां तक देखिए ये निकल गई मिसाइल और ये वापस आकर गिर रही है। इनका इंटरसेप्टर आपने देखा किस तरीके से उड़ते हुए आगे निकल गया। अब वो खुद आकर अपने देश में बारूदी जंग छेड़ेगा। ये चीज चल रही है। बहरीन से इस बीच एक विजुअल निकल कर आई है। जस्ट अभी की खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ये खबर देखिए, बैपको एक वहां की रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी बहरीन की, वहां पर मार दिया। वहां पर आग लग चुकी है पूरी तरीके से। हमने देखा किस तरीके से अरामको पर मारा गया, कतर में मारा गया, और अब बहरीन की रिफाइनरी पर, सिस्टम पर एक तरीके से ये लगातार ईरान जो है वो पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहता है तेल कंपनियों पर। उनके मेन रीढ़ की हड्डी, जिसको आप कह सकते हैं कि वही शायद इनके लिए है जिसकी बदौलत ये खड़े हो पाए अरब के मुल्क। बिल्कुल, तेल कंपनियां, इनका जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर बड़े बड़े अमेरिकी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो हो गया, ये वो सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन देशों में पर्यटन भी बहुत अहम है। तो ईरान की कोशिश जितनी नजर आ रही है वो ये कि इनके पर्यटन को भी इतना बड़ा घाव दे दो, कई दिनों तक के इतना बड़ा, कि ये लोग यहां आने से पहले 10 बार सोचें कि कितने अनसेफ हैं, कितने ज्यादा असुरक्षित हैं। ऐसे में ये देखिए, जब जंग लड़ी जाती है तो दुश्मन को हर लिहाज से कमजोर किया जाता है। आज के देश में ईरान के दुश्मन भले ही सीधे तौर पर अरब देश न हो, लेकिन ईरान ने कहा था हमें मारोगे तो पिटोगे। ये खुलेआम बता दिया था, बार बार उनके लोगों को ये ऐलानिया तौर पे बता दिया था। कोई छुपा के नहीं कहा कर रहा है या कोई सरप्राइज नहीं मार रहा। उसने कहा था आप मत जगा दो, आप अपने बेसिस मत दो, आप अपना दम दिखाओ, अमेरिका को मना कर दो। आपने नहीं किया। अब जब नहीं किया तो पिटिए, और पिटिए और हर तरह से आप लॉस उठाइए। तो उनकी पूरी कोशिश है कि इनको हर तरह से लॉस उठे और बना रहे, जिससे कि अमेरिका को वहां जमने का आगे तौर पर आगे के दिनों में मौका न मिले। कतर वही देश है जिसको हमने देखा किस तरीके से वो हमास इसराइल के बीच मध्यस्थता भी कर रहा था। दोहा में कई बैठकें चली थी, और उसी बीच इसराइल जो उनका दोस्त भी पर्दे के पीछे नजर आता है, अमेरिका का तो खासम खास है, उसी पे मार देता है। इसराइल अटैक करता है वहीं पे जहां हमास की लीडरशिप बैठी हुई थी। कतर निंदा भी करता है, कहता है हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं उनके खिलाफ कर पाता है। और अब जब इस तरीके की चीजें चल रही हैं, ये हमला होता है कतर की, और ये हमने बाकायदा आपको बताया था किस तरीके से 101 बैलिस्टिक मिसाइल मारी। 3 मार्च तक का ये डेटा है, यानी अब तक की संख्या करीब 150 के पार पहुंच चुकी होगी। इन दोनों दिनों में 3 क्रूज मिसाइल मारता है, 98 यानी सैकड़ों ड्रोन मारता है। और कतर जिसके पास खुद की अपनी सुरक्षा नहीं है, अमेरिका ने अपना साजो सामान भी दे रखा है, पैसा भी लेता है, तेल भी लेता है, हर चीज लेता है। एक बोइंग 757 भी ले लिया, लग्जरियस जेट है।
और उसके बाद ट्रंप कहते हैं आप हमारे इन्वेस्टमेंट करते रहो, हम आपकी सुरक्षा करते रहेंगे। लेकिन आज का वो दौर है, बार बार हम इसलिए इस बात पर प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि जो ये लोग हैं ना, इन लोगों ने कभी ये नहीं सीखा कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। इन्होंने कभी अपनी मिलिट्री नहीं खड़ी की उस तरीके से ताकि ये ईरान जैसे देश के खिलाफ कभी लड़ पाते, किसी और के खिलाफ लड़ पाते। अब जब आप उतने कैपेबल ही नहीं हैं, आप किसी और के भरोसे पकड़कर वहां बैठे हुए हैं कि नहीं ये बचाएगा मुझे, और वो जिसको बचाना है वो तो खुद अपने आप को पीछे कर ले रहा है कि पहले इनको मारो जी, उसके बाद हम आते हैं। नहीं, और अमेरिका का सारा ध्यान आप देखिएगा हमेशा रहता है, आरोप भी उन पर लगता है, सारा ध्यान इजराइल के ऊपर रहता है। बस इजराइल बचा रहे, इजराइल को सेफ करो। और ये आरोप अब अरब देशों के कुछ अधिकारी लगाने भी लगे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो गश्त कर रहे हैं जिसमें कि कुछ अफसर कह रहे हैं सऊदी वगैरह के कि भाई हमें छोड़ के ये उस तरफ निकल गए हैं, हमें नहीं बचा रहे हैं, ये अमेरिका इजराइल को बचा रहा है। ये स्थिति बन रही है। तो इसका मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इससे दो ही चीज होंगी, आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का पूरा ऑर्डर बदल जाएगा, पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। या तो ये अरब देश अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएंगे या फिर और अमेरिका पर निर्भर हो जाएंगे कि भाई आप ही हमें बचाना, क्योंकि हमने भी देख लिया कि हमारा कोई नहीं होता है आपके अलावा, या आप ही हमें बचा सकते हो। तो दो ही चीज होंगी, या तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे या फिर अमेरिका को धीरे धीरे करके वहां से वो सरकाने की कोशिश करेंगे या उसकी ताकत को खित्ते में कम करने की कोशिश करेंगे। और जो ईरान भी चाहता है, ईरान यही तो चाहता है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में घुसने से पहले या वहां पर अपने अड्डे बनाने से पहले 10 बार सोचे। आज अमेरिका को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, और आगे आने वाले दिनों में जंग का जो भी निर्णय हो, जंग का जो भी परिणाम निकले, लेकिन अमेरिका को अब सोचना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में कोई तो है जो उनको जो है भारी उनके अड्डों पे मार सकता है और उनके अड्डों को हिला सकता है। पिछली 12 दिनों की जंग में हमने एक ही दिन देखा था ना कि कतर पे जो मारा था आखिर में ईरान ने इसी कतर पर मारा था, इसी अड्डे पर मारा था, और यह था कि भाई वो जंग खत्म हो गई थी। और अमेरिका को समझ में आ गया था, एक्सपर्ट कहते हैं उस वक्त भी समझ में आ गया था, ट्रंप ने कहा था बस करते हैं, अब खत्म करते हैं। लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज वो दौर नहीं है। अब तो हर दिन पड़ रही है और हर रोज पड़ रही है, और ये सिलसिला चल रहा है। हाँ, लेकिन उस वाले वॉर में हमने देखा कि अमेरिका तो खुद उस तरीके से शामिल नहीं था। उसने तो कहा था बस हम इसराइल के बचाने के लिए वहां पर उसके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाकर निकल चुके हैं। इसराइल उसमें भिड़ रहा था सीधे तौर पे। इस बार इन्हीं को इसराइल ने आगे कर दिया। एक वो मीम वायरल होता है ऐसे, जो तीर आ रही हैं बकायदा मेरे दोस्त को ही लगे मुझे ना लगे, वो खेल इस वक्त इनके साथ पहले मार दिया। और उसके बाद इनको आगे कर दिया। अब आगे कर दिया तो इनके ही अड्डों पे सबसे ज्यादा पड़ रही है। सबसे ज्यादा मिसाइलें इनके अमेरिकन बेसिस पर मारी जा रही हैं। और देखिए, और न सिर्फ बेसिस पर, सबसे बड़ी इनके लिए जो इनको कचोटने वाली बात यह है कि बेसिस तक तो फिर भी ठीक था, सैन्य ठिकानों के अलावा कॉर्पोरेट जो इनके ऑफिस हैं, इनके कारोबारी सेंटर्स हैं, उन पे मार रहा है। और दुबई में तो नहला दिया मिसाइलों से। आप सोचिए कि अमेरिका के सेंटर्स पर कोई मार सकता है, जहां से उनका बिजनेस, जो उनकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रीढ़ है मिडिल ईस्ट में, उसको नेस्तनाबूद कर रहा है ईरान। ये इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात सुपर पावर के लिए और भला क्या हो सकती है। अल-उदेद एयरबेस इनके यहाँ पे स्थित है, कतर में स्थित है, इसीलिए बहुत चर्चा हो रही है कतर की, क्योंकि सबसे बड़ा सैन्य अड्डा उनका कहीं पे था, तो वो इनके घर में था, इनके देश में था। लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सबसे बड़ा सैन्य अड्डा इस वक्त जो है वो मैदान बन चुका है जंग का, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया अगर कहें साफ शब्दों में, तो इनका 5000 किलोमीटर तक नजर रखने वाला एक रडार सिस्टम, जो अमेरिका जिस पर गर्व किया करता था, साल 2013 में उन्होंने ट्रांसफर किया था ताकि हम मिडिल ईस्ट पे बकायदा नजर रख सकें। कोई भी अगर क्लैश होता है, इवन इंडिया तक वो रेंज रख सकता है। 5000 किलोमीटर अगर रेंज है उसकी, तो कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर 5000 किलोमीटर में उड़ती तो सबसे पहले इनके पास सूचना जाता कि कोई चीज आ रही है। उसके बाद ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते बकायदा कि हमारे साइड आ रहा है, कितनी दूरी पर है, कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वही आंख फूट गई एक तरीके से जिससे आप नजर रख रहे थे, वो आंखें ही फोड़ दी गई, इनका भी गया, इनका भी गया। तो सवाल यह है कि ये तो दूर स्थित है, इनका तो बस अड्डा है वहां पर, इनके सैनिक हैं जिनको बंकरों में ऑलरेडी छिपाया जा सकता है। लेकिन इनके देश वालों को क्या, इनका देश तो अपने आप में बस पिटना है। और अगर कोई मिसाइल गलती से घूमकर कहीं और आ गई, कहीं और ड्रोन गया, बहुत बार होता है ऐसा, फेल हो गया कुछ, और वो तस्वीर एक बार हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं किस तरीके से वो जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरीन की है, आगे ये देखिए वो तस्वीरें और तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि
पूरा का पूरा जो कतर है इस वक्त जंगी मैदान में तब्दील हो चुका है, इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेन सिस्टम जो रडार है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है वो गायब हो चुका है। और उसके बाद ये देखिए पूरा मिसाइलों का जो एक तरीके से आप देखिए ये मिसाइलें गिर रही हैं, ना इंटरसेप्ट हो पा रही है, बाकायदा इनका इंटरसेप्टर ऊपर उड़ रहा है लेकिन कोई मिसाइल उनकी रेंज में नहीं आ रही है। इसकी वजह से पूरा बेस जो है वो तहस नहस हो चुका है एक तरीके से, और कतर इसमें पूरी तरीके से फंस चुका है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और अमेरिका बुरी तरह फंसेगा, साथ में ये अरब देश तो फंस ही चुके हैं और बहुत गहरे गर्त में फंसे हैं। यहां से निकलना अब इनके बस में भी नहीं, क्योंकि ईरान ने कहा था जंग तुम शुरू करोगे, खत्म, वो पहले दिन कह देता खत्म सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से होगी, जब हम चाहेंगे तो हम खत्म करेंगे। और वाकई वही स्थिति बन रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।